अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं, चाहे वह आपका प्यार ही क्यों न हो, तो इसकी आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आज की कहानी ऐसे ही एक लड़की की है जो अपने बॉयफ्रेंड के इंतहा प्यार पर भरोसा करती थी, मगर इसकी इतनी बड़ी कीमत उस लड़की को चुकानी पड़ी जिसकी कल्पना उसने कभी करी भी नहीं थी। 2006 में घटी इस घटना ने हर किसी को झकझोर करके रख दिया था। प्यार से शुरू होकर हैवानियत की इंतहा तक पहुंचने वाली इस पूरी कहानी के बारे में जब आप भी जानेंगे तो आप भी शॉक रह जाएंगे। यह पूरी कहानी हमें और आपको जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखा देगी, तो वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहें। और हाँ जरूर, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। कहानी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मॉडल टाउन थाने के अंतर्गत रहने वाली आरजू चौहान नामक एक लड़की की है। घटना के समय यानी साल 2016 में आरजू की उम्र महज 21 साल की थी तथा वह ड्यू या दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज में हिंदी ऑनर्स की फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। आरजू रोजाना की तरह ही लगभग 9 बजे सुबह कॉलेज आया जाया करती थी और पढ़ाई खत्म करने के बाद वह अपने घर चले जाती थी। 2 फरवरी साल 2016 में भी आरजू घर से कॉलेज के लिए निकलती है। आरजू के घर वाले भी निश्चिंत होकर अपने अपने काम में लग जाते हैं, मगर घर वालों को थोड़ा गड़बड़ लगता है जब वो ये देखते हैं कि आरजू के वापस आने का समय हो गया है, मगर आरजू कॉलेज से वापस नहीं आई है। शाम का वक्त ढलने पर आरजू के माता पिता आरजू के कुछ जानने वाले दोस्तों को फोन करते हैं और आरजू के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, मगर वह लोग भी कहते हैं कि उनको आरजू के बारे में कुछ नहीं पता है। शाम ज्यादा होने पर माता पिता अपने कुछ और जानने वालों को फोन करते हैं तथा उनसे आरजू को ढूंढने में मदद करने की अपील करते हैं। इस तरह कई लोग मिलकर आरजू की तलाश में लग जाते हैं। पूरी रात तलाशी करने के बाद भी ना तो आरजू का कोई पता चलता है और ना ही आरजू घर वापस आती है। अगली सुबह यानी 3 फरवरी साल 2016 को आरजू के माता पिता लक्ष्मीबाई कॉलेज जाकर अपनी बेटी के बारे में पता करते हैं। यहाँ आकर आरजू के बारे में उन्हें कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जिनके बारे में शायद उन्होंने कभी पहले सोचा भी नहीं था। आरजू के दोस्तों तथा कॉलेज रिकॉर्ड से पता चलता है कि आरजू रोज कॉलेज तो आती थी, मगर वह सिर्फ 9 से 10 के बीच एक क्लास अटेंड करके कॉलेज से बाहर निकल जाती थी। फिर वो 1 से 2 के बीच होने वाली एक और क्लास पढ़ने के लिए कॉलेज वापस आती थी। माता पिता के लिए यह खुलासा थोड़ा हैरान कर देने वाला था, मगर यह सच्चाई थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। इसके बाद कॉलेज प्रशासन आरजू के माता पिता की मुलाकात आरजू के कुछ दोस्तों से करवाते हैं। पता चलता है कि अक्सर 10 बजे तक क्लास खत्म करने के बाद आरजू कॉलेज के बाहर निकल जाती थी। यहाँ एक लड़का आरजू को रिसीव करने आता था। इस बारे में जब इंक्वायरी करी जाती है तो आरजू के कुछ करीबी दोस्त बताते हैं कि आरजू ने 1-2 बार उस लड़के के बारे में अपने दोस्तों को भी बताया था और यह बताया था कि उससे उसकी शादी होने वाली है। अब इस खुलासे के बाद मामला मॉडल टाउन थाने को भी दे दिया जाता है। इसके बाद सारी जानकारी लेने के बाद पुलिस वाले भी कॉलेज पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर वे सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं। 2 फरवरी की सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चलता है कि कॉलेज से निकलकर आरजू किसी लड़के के साथ कार से जा रही थी। आरजू के माता पिता उस लड़के की पहचान नवीन खत्री के तौर पर करते हैं, जो आरजू के ही पड़ोस में रहता था। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है तो खुलासा होता है कि दरअसल आरजू और नवीन आसपास में ही रहते थे। यहीं आसपास में रहते हुए इन दोनों की मुलाकात होती है और धीरे धीरे यह मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है। आगे चलकर यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों साथ मिलकर जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और बहुत जल्दी ही शादी करने का भी वादा कर लेते हैं। दोनों अपने इस फैसले के बारे में अपने परिवार वालों को बताने का फैसला करते हैं। दोनों को लग रहा था कि परिवार वाले इस रिश्ते को आसानी से मान जाएंगे, मगर होता बिल्कुल उम्मीद से अलग है। आरजू के परिवार वाले थोड़ी सी नाराजगी के बाद इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं, मगर नवीन के परिवार वाले इस प्रस्ताव को तुरंत नकार देते हैं। पुलिस की जांच में आगे खुलासा होता है कि दरअसल नवीन जाट समुदाय से था, जबकि आरजू राजपूत फैमिली से थी और नवीन के परिवार वाले अपने बेटे के लिए एक जाट लड़की ही चाहते थे, इसलिए वह इस रिश्ते को नकार देते हैं। नवीन के परिवार वाले न सिर्फ इस रिश्ते को मना करते हैं, बल्कि वहीं नवीन को सख्त हिदायत देते हैं कि वह आज से आरजू से मुलाकात भी नहीं करेगा। नवीन अपने परिवार वालों की बात मान लेता है और आरजू से बातचीत करना भी
बंद कर देता है, मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता है तथा परिवार वालों की नजरों से छिपकर वे दोबारा से मिलना शुरू कर देते हैं। इधर इन दोनों के बीच मुलाकातों का दौर चलता रहता है। वहीं नवीन के परिवार वाले अपने बेटे के लिए एक दूसरी लड़की की तलाश में लग जाते हैं और कुछ समय की मेहनत के बाद अपनी पसंद की एक लड़की से नवीन का रिश्ता तय कर देते हैं। सब कुछ फाइनल होने के बाद तय किया जाता है कि फाइनली 4 फरवरी साल 2016 को नवीन की शादी कर दी जाएगी। जांच में सामने आता है कि भले ही नवीन की शादी कहीं और फिक्स हो गई थी, मगर वह फोन के जरिए लगातार आरजू के संपर्क में बना हुआ था। इसके अलावा दोनों एक दूसरे से मिला भी करते थे, इसलिए पुलिस वाले नवीन को ही सस्पेक्ट मानते हुए उसकी तलाश में लग जाते हैं। पुलिस की एक टीम जल्द ही मोबाइल फोन के जरिए नवीन को ट्रेस करने की कोशिश करती है, मगर नवीन का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। उसकी आखिरी लोकेशन उसके घर पर ही दिखाई जाती है। जब पुलिस वाले घर पर जाते हैं तो पता चलता है कि नवीन की 4 फरवरी साल 2016 को ही शादी हुई है और वह अब अपनी नवेली दुल्हन के साथ हनीमून मनाने के लिए देश से बाहर जा रहा है। पुलिस वाले तुरंत पता लगाते हुए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और यहीं से नवीन को हिरासत में ले लिया जाता है। यहाँ से नवीन को थाने लाया जाता है और आरजू के संबंध में उससे पूछताछ शुरू हो जाती है। शुरू में तो नवीन कहता है कि कई महीने पहले ही उसका आरजू से संपर्क खत्म हो चुका है, मगर जब पुलिस वाले सारे सबूत नवीन को दिखाते हैं तो नवीन मानता है कि वह अभी भी उससे कांटेक्ट में है और 2 फरवरी को वह आरजू से भी मिला था, मगर कुछ ही देर बाद रास्ते में ही वह कार से उतरकर कहीं और चले गई थी। पुलिस वालों को नवीन की यह बात हजम नहीं होती है और इसके बाद पुलिस सख्ती के साथ उससे पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस वालों की सख्ती के आगे नवीन की सारी चालाकी फेल होने लगती है और वहीं एक के बाद एक खुलासे होने शुरू हो जाते हैं, जिसे सुनकर हर किसी के पैरों की तले जमीन खिसक जाती है। नवीन बताता है कि वह अपने परिवार वालों की मर्जी से उनकी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था, मगर आरजू को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वह लगातार नवीन पर शादी करने के लिए दबाव बना रही थी। नवीन के मुताबिक वह आरजू के कहने पर भी उससे लगातार मिलता रहता था। ऐसा होते होते नवीन के शादी का दिन भी करीब आ जाता है। नवीन के मुताबिक जब वह अपने रिश्तेदारों को अपनी शादी का कार्ड बांटने जा रहा था तो तभी एक बार फिर से आरजू उसको मिलने के लिए बुलाती है और 2 फरवरी को नवीन के साथ वह भी कार से निकल जाती है। नवीन के मुताबिक जब यह दोनों कार्ड बांटने अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे तो तभी कार के अंदर शादी की बात को लेकर आरजू तथा नवीन में खूब बहस होने लगी और इसी बहसबाजी के बीच नवीन आरजू के गले में लटक रहा दुपट्टा पकड़ लेता है और वह तब तक उस दुपट्टे को खींचता है जब तक कि आरजू का शरीर ठंडा नहीं पड़ जाता। नवीन के मुताबिक आरजू की हत्या करने के बाद उसे सेहत समझ में नहीं आता है कि लाश को कहां फेंका जाए, इसलिए वह थोड़ी देर तक वहीं पर वेट करता है। इसके बाद वह लाश को कार में ही रखकर जंगल की तरफ सुनसान इलाके में चला जाता है। इसके बाद वह आरजू की लाश को जलाने की कोशिश करता है, मगर लाश आसानी से नहीं जलती है, इसलिए नवीन को पकड़े जाने का डर सताता है और वह एक बार फिर से उस लाश को अपने कार के पिछले हिस्से में रख देता है। पकड़े जाने की डर से वह आरजू की लाश को कार में ही रखकर कार्ड बांटने निकल जाता है और कुछ रिश्तेदारों के यहाँ कार्ड देने के बाद वह लाश को ठिकाने लगाने का जुगाड़ बनाता है। पुलिस के मुताबिक जब नवीन को लाश को ठिकाने लगाने का कोई और आइडिया नजर नहीं आता है तो वह तय करता है कि वह अपने 4 मंजिला घर में ही आरजू की लाश को छिपाने का प्लान बनाएगा। इसके बाद वह रात भर इधर उधर घूमते हुए सुबह 5 बजे अपने घर पहुंचता है। अब क्योंकि आरजू की लाश बहुत भारी थी, इस कारण वह अकेले लाश को उठाकर घर ले जाने में असफल रहता है, इसलिए वह कुछ पैसे देकर एक कबाड़ी का काम करने वाले लड़के की मदद लेता है और उसकी मदद से लाश को उसी कमरे में लाकर वेंटिलेशन शाफ्ट में छुपा देता है जिस कमरे में वह शादी के बाद अपनी नवेली दुल्हन के साथ रहने वाला था। इस तरह 3 फरवरी की सुबह नवीन लाश को कमरे में छिपा देता है और इसकी भनक किसी को ना लगे इसलिए वह पूरे घर में परफ्यूम छिड़क देता है। अब एक तरफ तो नवीन अपना गुनाह छिपाने के लिए परफ्यूम छिड़क रहा था, मगर घर वालों को लगता है कि वह अपनी शादी की खुशी में लगातार घर में खुशबू छिड़क रहा है। इधर आरजू की लाश घर में पड़ी हुई थी और उधर प्लान के मुताबिक 4 फरवरी को
नवीन अपने घर वालों की पसंद की लड़की से शादी कर लेता है और अपनी नई दुल्हन को इस कमरे में लेकर आता है जहां उसने आरजू की लाश रखी हुई थी। नवीन के खुलासे के बाद हर कोई हैरान रह जाता है और फिर उसी के इशारों पर पुलिस छापेमारी करके आरजू की लाश को बरामद करती है। इस घर से लगभग 100 से भी ज्यादा परफ्यूम और रूम फ्रेशनर की बोतलें भी बरामद होती हैं। ये सभी बोतलें नवीन के द्वारा पिछले 2-3 दिन में ही खरीदी जाती हैं। अब इस पूरे खुलासे के बाद नवीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस परिवार के अन्य लोगों को भी शक के आधार पर हिरासत में ले लेती है। इस पूरे मामले के खुलासे होने से पहले ही नवीन का पिता राजकुमार पुलिस की पकड़ से लापता हो जाता है। जांच में यह भी बताया जाता है कि नवीन का पिता राजकुमार एक हत्या के केस में साल 2005 से ही तिहाड़ जेल में बंद था तथा वह 2 दिन पहले ही अपनी बेटी की शादी के लिए बेल लेकर बाहर आया था। पिता के अलावा इस पूरे मामले में नवीन के भाई, जीजा और अन्य कई लोगों को आरोपी बनाते हुए हिरासत में ले लिया जाता है। मामले की और सख्ती से जांच के लिए क्राइम ब्रांच को भी यह केस ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस पूरे केस के खुलासे के बाद हर कोई तब और हैरान हो जाता है जब यह पता चलता है कि एक तरफ तो आरजू बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, जबकि लड़का नवीन 10वीं पास भी नहीं था। इसके बावजूद उसने आरजू को अपने प्यार में फंसा लिया था। अब इस कहानी को सुनकर यह भी लगता है कि आखिर प्यार अंधा होता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरा यह काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जी हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें तथा साथ में ही बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि सावधानी के साथ सतर्कता भी बहुत जरूरी है। फाइनली